नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, अक्सर हम सब भूत, प्रेत और आत्माओं के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग इन बुरी शक्तियों के अस्तित्व को मानते हैं, तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि आत्माएं कितने प्रकार की होती है। शास्त्रों में 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं। एक है जीवात्मा, जो हमारे शरीर में वास करती है। दूसरी, जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं, तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और अंतिम है सूक्ष्म आत्मा। ये आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती है, तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। लेकिन धर्म शास्त्रों और पौराणिक कहानियों में बुरी आत्माओं, प्रेत आदि बुरी शक्तियों से जुड़ी बातों का वर्णन मिलता है। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि एक आत्मा बुरी आत्मा कैसे बनती है। आइए जानते हैं, भूत प्रेत किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से पहले या मृत्यु के समय यदि कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है, जैसे भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि, तो ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक न जाकर अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धरती पर ही भटकती रहती हैं। ये भी माना जाता है कि असमय व दुर्घटना में मृत्यु, जीवन में अनिश्चित मामले या उचित अंत्येष्टि संस्कार न होने से आत्माएं भूत बन जाती हैं। इसके साथ ही जिन आत्माओं का श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता है, उनकी आत्मा भी मृत्युलोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। पौराणिक कहानियों और शास्त्रों के अनुसार बुरी आत्माएं वे होती हैं जिनकी असमय मृत्यु या अपूर्ण इच्छा या मरने के बाद तर्पण न होना। ऐसे लोग जब अत्यधिक क्रोधित या दुखी होते हैं, तो इनके अंदर की नकारात्मकता इन्हें बुरी आत्मा बना देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब राहु लग्न भाव में या कुंडली के अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, तो जातक पर नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती है। शास्त्रों में भूत प्रेत से बचने के कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें धार्मिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय और सामान्य उपाय शामिल हैं। सनातन धर्म के अथर्ववेद में, चरक संहिता में और ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्नमार्ग, बृहत्प्राशर, होरासार, फलदीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग हैं, जो भूतों और दुष्ट आत्माओं, प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति के उपायों बताते हैं। आइए जानते हैं, प्रेत बाधा को दूर करने के प्रमुख उपाय व मंत्र कौन से हैं। 1. प्रेत बाधा निवारक मंत्र। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ॐ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भांजय भांजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर हूं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से कभी भूत निकट नहीं आ सकते। 2. भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से कोई बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती है। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें व चोला चढ़ाएं। आप इन उपायों से भी अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। 1. घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह लगाने से और घर के सभी सदस्यों के अभिमंत्रित ताबीज धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। 2. रात्रि में भोजन के पश्चात सोने से पूर्व किसी पवित्र स्थान पर या देवस्थान पर चांदी के कटोरे में कर्पूर व लौंग जलाने से आकस्मिक संकट व बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। 3. धतूरे का पौधा पुष्य नक्षत्र में जमीन में इस तरह से दबाएं कि जड़ वाला हिस्सा ऊपर रहे। इससे प्रेत बाधा व नकारात्मक शक्तियां नहीं आती एवं परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 4. अशोक के पेड़ के 7 पत्ते मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। इन पत्तों के सूखने पर नए पत्ते रखें। सूखे पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने पर भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। 5. गणेश भगवान को एक साबुत सुपारी रोज चढ़ाएं और 1 कटोरी चावल दान करें। माना जाता है कि यह क्रिया 1 वर्ष तक करने से नजर दोष व भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। 6. घर में देवदारू, हींग, सरसों, जौ, नीम की पत्ती, कुटकी, कटेली, चना, मोरपंख और देसी घी मिलाकर मिट्टी के पात्र में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर की रुकी हुई तरक्की की समस्या दूर होती है। 7. बुरी आत्मा के साए से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को सेंधा नमक, चंदन, कूट, बबूल, देवदारू, बेल की जड़ व प्रियंगू घृत को सरसों के तेल के साथ मिलाकर जलाएं और इसका धुआं पीड़ित जातक को दिखाएं। अब सभी सामग्री के जल जाने पर इसकी राख को किसी चौराहे में रख दें। इस प्रक्रिया को 21 दिनों तक लगातार करें। इससे समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
8. यदि कोई व्यक्ति भूत बाधा से पीड़ित है तो मंगलवार व शनिवार के दिन जावित्री व श्वेत अपराजिता के पत्ते को पीसकर उसके रस पीड़ित जातक को सुंघाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति व्यक्ति को छोड़ देगी। 9. जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियां अपना शिकार बनाती रहती है उन्हें लोग रक्तचंदन, धूप, लोहबान, गौरोचन, केसर, बंसलोचन, समुद्र सोक, अरवा चावल, कस्तूरी, नाग केसर, जई, भालू के बाल व सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर व लग्न के अनुकूल धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण करना चाहिए। ये प्रक्रिया मंगलवार व शनिवार को करनी होगी। 10. अपने घर के बाथरूम में एक कांच के जार में समुद्री नमक भरकर रखने से प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाता है। जार में रखे गए नमक को प्रत्येक 15 दिन में बदलें। इसके अतिरिक्त आप कुछ सावधानी भी रख सकते हैं, जैसे सदा मां काली और हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब और मांस का सेवन ना करें। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। जगह देखकर ही पेशाब करें और पेशाब करने के बाद धेला अवश्य लें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। बिना गुरु के कोई साधना न करें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो। किसी के द्वारा दी गई सफेद मिठाई, लौंग, सुपारी, मीठा पान, अन्य वस्तुओं को ग्रहण न करें। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो। हमेशा अपने कर्म ठीक रखने से आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। मित्रों, ये थी जानकारी प्रेत आत्मा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। आपका दिन शुभ रहे।